आज ब्राह्मण देवता का जगह जगह बहुत अनादर हो रहा है। आपको बताएं, किसी गांव में यदि मस्जिद बनना होता है तो आपके पास वो चंदा मांगने के लिए नहीं आते, आपने देखा होगा। उनके यहाँ इतनी एकता है कि वो आपस में ही अपने घर के कार्यों को रोक देते हैं और मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक मंदिर बनाने के लिए कई घरों में हाथ फैलाना पड़ता है और उसके बाद मंदिर बन भी जाता है। सहयोग तो दे देते हैं, लेकिन मंदिर बनने के बाद भी हम कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते। ये दुर्भाग्य है। मुसलमान कितना ही बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके आजान का जब समय हो जाता है तो सारे कार्यों को रोक करके वो आजान अदा करने जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी विकृतियां हैं, यदि धंधा अच्छा चले तो भगवान क्या, कथा क्या, हम अपने परिवार को भी समय नहीं देते। इन सारी विकृतियों को समाप्त करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों का सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? आपके गांव में भी वैदिक परंपरा गुरुकुलम जो चल रहा है, 80 छात्र जिसमें पढ़ रहे हैं, इन छात्रों का जितना ज्यादा हो सके आप सहयोग करिए। मैंने रोज बताने का प्रयास किया है, ये बच्चे यदि पढ़ करके निकलेंगे तो न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा, न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। वेद पढ़ने वाला बालक कभी किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। वेद पढ़ने वाला ब्रह्मचारी कभी शराब नहीं पिएगा। वेद पढ़ने वाला बालक, शिकासूत्र रखने वाला आचार्य कभी अनैतिक कार्यों को नहीं करेगा। आपका धन सत्कर्म में जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज ब्राह्मणों के बालकों का उपहास किया जाता है। ब्राह्मणों को लोगों ने केवल नौकर की संज्ञा दे दी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डीजे के बिना विवाह नहीं होगा? हो जाएगा। टेंट नहीं लगाओगे तो क्या विवाह नहीं होगा? हो जाएगा। ऑर्केस्ट्रा वाली नाचने वाली को नहीं बुलाओगे तो क्या विवाह नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन ये सब पहले सट्टा ले लेते हैं। टेंट वाला भी एडवांस लेता है, नाचने वाली भी एडवांस लेती है, तब वो आपके यहाँ आती है। और स्टेज पर जाने से पहले वो पूरी पेमेंट ले लेते हैं, तब नाचते हैं। भांगड़े से लेकर के ये जितने उपद्रव होते हैं, ये सब पैसा ले लेते हैं। इनका सबका तय होता है, लेकिन इनके बिना भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ब्राह्मण ना आए विवाह कराने तो क्या ब्राह्मण के बगैर शादी हो जाएगी? नहीं होगी महाराज। ब्राह्मण ना आए तो आप कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। धार्मिक कार्य छोड़ दो, आपके यहाँ कोई मर जाए तो सदगति तब तक नहीं होगी जब तक ब्राह्मण देवता नहीं आएंगे, जब तक पिंडा नहीं पारा जाएगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन उन सब का आप तय करके रखे हो, जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता, जो आपके मंगल के लिए पूरी पूरी रात जगता है बेचारा, उसको जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चूस लिया हो, आपके अंदर कुछ बचा ही ना हो। ब्राह्मण के देते समय ही लोग कहते हैं, महाराज इतना इसको दे दिया, इतना उसको दे दिया। अरे भैया, क्या एक नाचने वाली की भी औकात ब्राह्मण की नहीं है? वो नाच करके 3 घंटे में लाखों लाख रुपए लेकर के लूट करके चली जाती है, और ब्राह्मण जिसने अपने पूरे जीवन को धर्म में लगा दिया। पौरोहित्य कर्म करना इतना सरल नहीं है। यदि करीब से देखना है तो कभी छात्रावास में जाकर के इन ब्रह्मचारियों के चरित्र को देखिएगा। कितना कष्ट बेचारे सहते हैं। सुबह ठीक 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठने के बाद इनकी दिनचर्या है। इनमें ऐसे भी बालक हैं बड़े बड़े घरों में जो जमीन पर पैर नहीं रखते। इस
बालक यहाँ पर स्वयं के कपड़े छाट रहे हैं, आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भोजन भी बेचारे स्वयं के लिए स्वयं बनाते हैं। और भोजन ही नहीं, बर्तनों का ढेर लग जाता है और उन बर्तनों के ढेरों को वो स्वयं बेचारे मांजते हैं। 3-3 घंटा आचार्य गुरु की सेवा करने के बाद, गौ माता की सेवा करने के बाद कई साल लगा करके वो वेदाध्ययन करते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं कि पंडित जी ने कुछ नहीं किया और पंडित जी आए और लूट करके चले गए। मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं जो जीवन का बलिदान किया है, क्या इनको खेलना नहीं आता? जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, वेद माता के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे ब्रह्मचारी जो बेचारे ठीक से अपने न घर का प्रेम जानते हैं, ना माता पिता के प्रेम को जानते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट को झेलने के बाद वो वेद का अध्ययन करते हैं। सबके लिए तो आपने पैसा निकाल करके रखा, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो आपकी जेब खाली हो जाती है। आज के कुछ धनाढ्य लोग ब्राह्मणों को केवल नौकर मान करके रखे हैं। भैया, इन्हीं ब्राह्मणों के लिए ठाकुर अवतार लेकर के बार बार आते हैं। और सबसे पहला, यदि ज्यादा किसी को प्रेम है तो वो केवल ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों का कभी अपराध मत करना। भगवान कहते हैं, मुझे कुछ कह दो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को यदि कुछ कहोगे तो मैं ये बात सहन नहीं करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आचार्य ब्राह्मणों का सहयोग करें, जहां हो सके विद्यार्थियों का सहयोग करे तन मन से। जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर कर, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगत कर कर, जो अपराध भगत कर कर, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर कर, भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरई। आज के बाद आपके द्वारा अनजाने में भी कभी ब्राह्मणों का अपमान ना हो, यह विचार करते रहना। मैंने बताया कि राम जी ने गुरु के कहने पर उद्धार के लिए अहिल्या के ऊपर पैर नहीं रखा। चरणों की जो धूली थी वह पड़ी और राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि अरे राम राम, मैंने अपने पैर को ब्राह्मणी के ऊपर रख दिया। राम जी क्षत्रिय वर्ण में आए हैं, इसलिए ब्राह्मणों को इतना सम्मान दे रहे हैं और हम ब्राह्मणों का अपमान करते, इससे बचना चाहिए। ब्रह्मचारी बालक यदि इनका दर्शन हो जाए तो अश्वमेध आदि यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, हमने अपने आचार्यों के श्रीमुख से सुना है, तीर्थ यात्रा करते समय यदि ब्राह्मण दिखाई दे जाएं तो उस समय तुरंत रुक करके उनको प्रणाम करो। हमारे गुरुजी आज भी यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में जाने से पहले गुरुकुल के जितने छात्र होते हैं उन छात्रों को यथाशक्ति कुछ ना कुछ द्रव्य दे करके जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, यात्रा में विघ्न से बचना चाहते हो तो यदि वेद पाठी ब्राह्मण कहीं दिखाई दे जाए तो तुरंत उनको उतर करके प्रणाम करो और प्रणाम करने के बाद जो आपके जेब में है थोड़ा 16-32 आना, उनको देख करके अपने मंगल की कामना करो। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, केवल ब्रह्मचारियों के सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो वही पुण्य आपको मिल जाता है। और बन्नापुर वासी, आप तो सौभाग्यशाली हो,
आपको कहीं तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपके तो गांव में ही इतने सारे वैदिक ब्राह्मण रहते हैं, आपके तो सौभाग्य की सराहना जितनी की जाए कम है। तो जब भी निकलो सुबह शाम तो प्रयास यही करो कि इनको जब भी ये मिले तो इनको प्रणाम करके इनसे यही पूछना कि महाराज किसी भी प्रकार की कोई भोजन आदि में कमी तो नहीं है। यदि ये कुछ बताते हैं, अपने मनोभावों को आपसे व्यक्त करते हैं, तो जितना आपके पास यथाशक्ति सहयोग हो सके आप इनके लिए कर देना। आप समझ लेना कि बड़े से बड़े यज्ञ को आपने संपादित कर दिया। इतनी महिमा आचार्य ब्राह्मणों की है। सारी सखियां यही कहती हैं कि अरे जो ब्राह्मणों के लिए अवतार लिए हैं विप्र काज करी